कभी कभी ना इंसाफ के रास्ते इतने धुंधले हो जाते हैं कि उसे पाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत पड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा को जानेंगे, एक ऐसे चोर की कहानी जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था और एक जादुई चम्मच की जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। तो चलिए मिलते हैं माधव से, इस कहानी के विलेन से। इन शब्दों में उसका घमंड साफ साफ झलकता है ना? एक ऐसा आदमी जो खुद को कानून और गांव दोनों से ही ऊपर समझता है। और यही अहंकार, यही ऐंठ इस कहानी के टकराव की जड़ है। तो गांव की असली समस्या क्या थी? एक ऐसा चोर जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। माधव ने अपनी चोरियों से पूरे गांव की नाक में दम कर रखा था, पर कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। वो एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई हल नहीं था। आखिर माधव इतना बेखौफ था क्यों? वजह साफ थी, वो एकदम परफेक्ट क्रिमिनल था। वो इतनी चालाकी से काम करता कि कोई सुराग ही नहीं छोड़ता था। चोरी का माल रातों रात गायब कर देता, और सबसे बड़ी बात, वो पकड़े न जाने के घमंड में गांव वालों का खुलेआम मजाक उड़ाता था। वो जानता था कि सबूत के बिना कानून के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। माधव की एक चोरी सिर्फ चोरी नहीं रही, वो एक परिवार के लिए तबाही का कारण बन गई। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, अब बात इज्जत और सम्मान पर आ गई थी। जरा सोचकर देखिए सुखदेव के घर का वो मंजर। उनकी बेटी गौरी की शादी के सारे गहने सब चोरी हो गए थे। उस जमाने में, उस समाज में ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये पूरे परिवार के लिए एक सामाजिक तबाही थी। उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, सब कुछ दांव पर लग गया था। पूरा गांव जानता था कि चोर कौन है। सब के सब थाने पहुंचे, पर माधव का एक ही जवाब था, सबूत कहाँ है? और सच तो यही था कि बिना सबूत के बेचारा इंसाफ भी लाचार खड़ा था। माधव एक बार फिर साफ बच निकला। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं ना, तब अक्सर उम्मीद किसी पुरानी भूली बिसरी कहानी में मिल जाती है। यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक जादुई चम्मच की लोक कथा जो शायद इंसाफ का आखिरी रास्ता थी। और इसी मायूसी के बीच एंट्री होती है अतुल की, इस कहानी के हीरो की। वो शहर से लौटकर अपने परिवार को निराशा में डूबा हुआ पाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो ठान लेता है कि न्याय तो होकर रहेगा। लेकिन सवाल तो यही था, क्या सदियों पुरानी एक लोक कथा आज के जमाने में इंसाफ दिला सकती है? अतुल को इसी बात पर भरोसा करना था जब गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उसे उस जादुई चम्मच के बारे में बताया और वो उसे खोजने निकल पड़ा। इस चम्मच की ताकतें आम नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था कि ये अपराधी की भीतरी बुराई को उसके चेहरे पर ले आता है, मतलब उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है। दूसरी बात, चम्मच खुद सच्चाई के सामने काला पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अपराधी अपने मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पर एक दिक्कत थी, ये चम्मच तो अब सिर्फ एक कहानी थी, वक्त की धूल में कहीं खो चुकी थी। इसे ढूंढने के लिए अतुल को एक नामुमकिन से सफर पर निकलना पड़ा, एक ऐसा सफर जो उसे समय के पार ले जाने वाला था। अतुल की खोज उसे एक पुराने टूटे फूटे खंडहर बन चुके महल में ले जाती है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ज्ञानी साधु से जो उस चम्मच के पीछे का असली राज जानते थे। साधु ने बताया कि ये कोई मामूली चम्मच नहीं था, ये तो एक शाही विरासत थी जिसे सदियों पहले राजकुमार अशोक ने अपनी बुराई को छिपाने और राजगद्दी हथियाने के लिए चुराकर शाही रसोई में कहीं छिपा दिया था। और तब से ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था। और फिर एक ऐसा पल आता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। साधु अपनी शक्तियों से अतुल को सीधा अतीत में भेज देते हैं। सोचिए, एक पल वो एक वीरान खंडहर में था और अगले ही पल वो खुद को एक हलचल भरे शाही दरबार में पाता है। अतीत में पहुंचते ही अतुल राजकुमार अशोक की साजिश वाली बातें सुन लेता है और उसे चम्मच के छिपने की सही जगह पता चल जाती है। वो उसे ढूंढ निकालता है और जैसे ही उस चम्मच को छूता है, पलक झपकते ही वो वापस अपने समय में लौट आता है। अब चम्मच अतुल के पास था। माधव को बेनकाब करने का पूरा प्लान तैयार था। अब बस सच के सामने आने की देर थी। मंच पूरी तरह सज चुका था। माधव को एक बार फिर थाने बुलाया जाता है और वो हमेशा की तरह घमंड में चूर फिर वही सवाल दोहराता है, सबूत कहाँ है? उसे बेचारे को क्या पता था कि इस बार सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। यहां इंस्पेक्टर एक बहुत ही कमाल की चाल चलता है। वो माफी मांगने का नाटक करता है और माधव को खीर खाने के लिए देता है। और उस खीर के कटोरे में रखा था
वही जादुई चम्मच जाल बिछ चुका था। और फिर जादू अपना काम करना शुरू करता है। खीर का पहला निवाला मुंह में जाते ही माधव का चेहरा अजीब सा बदसूरत होने लगता है। चम्मच काला पड़ जाता है और फिर वो बिना रुके अपने एक एक गुनाह को उगलना शुरू कर देता है। और ये सब चुपके से रिकॉर्ड किया जा रहा था। बस वही वीडियो कबूलनामा तो सबसे बड़ा सबूत था। माधव को गिरफ्तार कर लिया गया, चोरी का सारा सामान बरामद हुआ और आखिरकार सुखदेव के परिवार को उनका सम्मान और न्याय दोनों वापस मिल गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपना काम पूरा करने के बाद वो जादुई चम्मच रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जैसा कि साधु ने कहा था, जो चीज जिस समय की थी वो उसी समय में वापस लौट गई। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच को सामने आने के लिए वाकई कभी-कभी थोड़े जादू की जरूरत पड़ती है? सोचने वाली बात है ना?